अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 7th स्टैंडर्ड यानी 7वीं जमात या 7वें दर्जे के चैप्टर नंबर 5 सादगी के सवाल और जवाब की मश्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सवाल नंबर 1, पढ़िए और समझिए। यहाँ अल्फाज लिखे हुए हैं और उनके सामने उनके मायनी या मतलब या अर्थ लिखे हुए हैं। तो हमें इन्हें पढ़ना है और इन्हें समझना है। पहला है इत्मीनान। इत्मीनान का मतलब होता है सुकून या चैन। दूसरा है मंज़र। मंज़र के मायनी होता है नज़ारा। तीसरा है खस्ता। खस्ता से मुराद है ख़राब। नेक्स्ट है खलीफा। खलीफा से मुराद हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले उनके जानशीन या नायब। नेक्स्ट है निजात। निजात का मायनी है छुटकारा। नेक्स्ट है बेताब। बेताब से मतलब है बेचैन। नेक्स्ट है मायूसी। मायूसी से मुराद है ना उम्मीदी। नेक्स्ट है आलम। यहाँ आलम से मुराद है हालत। नेक्स्ट है मैसर। मैसर से मुराद है हासिल। नेक्स्ट है जी बैठना। ये एक मुहावरा है और इसका मतलब है उदास होना। नेक्स्ट है दिल टूट जाना। ये एक मुहावरा है और इसका मतलब है मायूस हो जाना। नेक्स्ट है बिपदा। बिपदा का मतलब है मुसीबत। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है सोचिए और बताइए। इसमें पहला सवाल हम लेते हैं। सवाल नंबर 1, गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर क्या देखा? तो जवाब है इसका, मुसाफिर ने देखा कि एक शख्स जो कि सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया? तो इसका जवाब है शहर में एक आदमी को सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खाते हुए देखा तो मुसाफिर का दिल टूट गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया? तो जवाब है इसका, उस बुज़ुर्ग ने मुसाफिर को खाना खिलाया और कुछ रकम भी पेश की। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, मुसाफिर को किस बात पर हैरानी हुई? तो जवाब है इसका, जो बुज़ुर्ग खुद सूखी रोटी खा रहे थे उसने मुसाफिर को अच्छा खाना खिलाया। इस बात पर मुसाफिर को हैरानी हुई। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग कौन थे? तो जवाब है, जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। तो जवाब है चलते चलते। पहला जो है इसका जवाब ये है कि चलते चलते उसकी नज़र एक खाली जगह है पर पड़ी। तो यहाँ खाली जगह पर मस्जिद आ जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ हालत और भी खाली जगह में खस्ता लिख सकते हैं और फिर थी। तो यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ हालत और भी खस्ता थी। नेक्स्ट है बहरहाल मुसाफिर मायूसी के, यहाँ खाली जगह में आलम लिख सकते हैं। मायूसी के आलम में मस्जिद के अंदर मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। नेक्स्ट है चौथा, ये खाना जो कि सूखी रोटी से बहुत खाली जगह है और उसके बाद है था, तो इसमें आ जाएगा बेहतर। नेक्स्ट है उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ
रकम भी पेश की। तो यहाँ खाली जगह पर हम रकम लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 4 की जानिब। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं जैसे कि मुसाफिर, शख्स, खिदमत, शहर और बुज़ुर्ग। तो इन्हें हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो जवाब देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मुसाफिर को। तो इसको जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि एक मुसाफिर गांव से शहर में आया। नेक्स्ट है शख्स। तो शख्स का जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मुसाफिर ने देखा एक शख्स सूखी रोटी खा रहा था। नेक्स्ट है खिदमत। खिदमत को जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि खलीफा की खिदमत में शहर जाऊं। तो यहाँ खिदमत का हमने जुमले में सही से इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है शहर। तो शहर का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि शहर आकर देखा तो यहाँ की हालत तो गांव से भी बुरी थी। नेक्स्ट है बुज़ुर्ग। बुज़ुर्ग का जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो बुज़ुर्ग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। आप चाहें तो जुमले में इस्तेमाल अपने तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ हमने आपकी आसाइश के लिए बताया है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट या विलोम शब्द या एंटोनिम्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेहतर। बेहतर का मुतज़ाद लफ्ज़ हैं बदतर। नेक्स्ट है मुसीबत। मुसीबत का मुतज़ाद लफ्ज़ है आसानी। नेक्स्ट है दूर। दूर का मुतज़ाद लफ्ज़ है पास। नेक्स्ट है देर। देर का मुतज़ाद लफ्ज़ है जल्दी। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। इसमें हमें कुछ गौर से पढ़ने के लिए कहा गया है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सबक में सूखी रोटी, हसीन ख्वाब और उम्दा खाना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनमें लफ्ज़ सूखी रोटी की सिफ्त और हसीन ख्वाब की सिफ्त और उम्दा खाने की सिफ्त बयान करते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो सिफ्त कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सूखी रोटी, उम्दा खाना वगैरह हैं। इसी तरह नीचे दिए हुए अल्फाज से सिफ्त को अलग करके लिखिए। तो यहाँ अल्फाज दिए हुए हैं दो दो, एक सिफ्त है और एक ख़ास लफ्ज़ है। तो हमें उस लफ्ज़ की सिफ्त निकाल कर उसे अलग करना है। देखिए खूबसूरत शहर। तो यहाँ शहर की सिफ्त है खूबसूरत। तो खूबसूरत हमें सिफ्त की तरफ लिखना है। आलीशान मस्जिद। तो यहाँ मस्जिद की सिफ्त है आलीशान। इसी तरीके से खस्ता हालत। तो यहाँ हालत की सिफ्त है खस्ता। नेक्स्ट है सुहाना मंजर। तो यहाँ मंजर की सिफ्त है सुहाना। नेक्स्ट है मायूस मुसाफिर। तो मुसाफिर की सिफ्त है मायूस। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। सवाल नंबर 7 है खुश खत लिखिए। यानी अच्छी हैंड राइटिंग से आप इन अल्फाज की लिखने की या तहरीर की मश्क कीजिए। यहाँ अल्फाज लिखे हैं पहला गरीब, दूसरा खस्ता, तीसरा इत्मीनान, चौथा खलीफा, पांचवा मुसीबत। इन्हें अच्छी हैंड राइटिंग में यानी खुश खत से आपको लिखकर उनकी मश्क करनी है।
تو اس طرح سے اس چیپٹر کے تمام سوال و جواب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafai channel.